नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। युधिष्ठिर ने के अलावा अन्य पांडव और द्रौपदी की मृत्यु क्यों हुई, ये बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि युधिष्ठिर कैसे पहुंचे सशरीर स्वर्ग और रास्ते में ही क्यों हो गई द्रौपदी और अन्य पांडव की मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित पांडव ने राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद पांडव और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल गए। पांडव के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। पांडव ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय को लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। 5 पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता जब सुमेरु पर्वत पे चढ़ रहे थे तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। फिर गिरते हैं सहदेव। द्रौपदी के गिरने के थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। उसके बाद द्रौपदी और सहदेव के बाद चलते चलते नकुल भी गिर पड़े। भीम ने जब युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। वो किसी को अपने समान रूपवान नहीं समझता था, इसलिए आज उसकी यह गति हुई है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और वह कुत्ता जब आगे चल रहे थे तभी थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। इसने कहा था कि मैं एक दिन शत्रुओं को नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा किया नहीं। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन का आज ये हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर को पुकार कर पूछा, हे राजन, यदि आप जानते हैं तो मेरे पतन का कारण बताइए। तब युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत हो और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, ऐसे तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे सभी हमारे साथ ही चल रहे थे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे, आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत खुश हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर सशरीर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां एक दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठा है, अन्य कोई वहां नहीं है। देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं भी उसी लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी एक ही इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको आपके भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के पास चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पे ले गया जो बहुत खराब था। उस मार्ग पे घोर अंधकार था, उसके चारों ओर से बदबू आ रही थी। इधर उधर सब जगह मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच वाले कौवे और गीद मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पे कितना दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत बोला कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो आपको लौटाओ, यदि आप थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय किया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें दुखी लोगों की आवाज सुनाई दी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे पूछा परिचय तो उन्होंने अपने आप को कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि तुम पुनः देवताओं के पास लौट जाओ, मेरे यहाँ रहने से भी मेरे भाइयों को सुख मिलता है, तो मैं इस दुर्गम स्थान पर भी रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बता दी।
युधिष्ठिर को उस स्थान पर भी कुछ ही समय बीता था कि सभी देवता वहां आ गए। देवताओं के आते ही वहां सुगंधित हवा चलने लगी, मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक में दर्शन पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। गंगा नदी में स्नान कर मानव शरीर त्यागा था। युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देवनंदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें स्थान पे ले गए, जहां उनकी चारों भाई कर्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रौपदी आदि आनंदपूर्व विराजमान थे। युधिष्ठिर ने वहां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन दिए। अर्जुन उनकी सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर को आया देख श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनका स्वागत किया। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम पहले की तरह शरीर धारण किए वायु देवता के पास बैठे थे। कर्ण को सूर्य के समान स्वरूप धारण किए बैठा था। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार के साथ बैठे थे। देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तो साक्षात भगवती लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इनके अंश से ही द्रौपदी का जन्म हुआ था। इसके बाद इंद्र ने महाभारत युद्ध में मारे गए सभी वीरों के बारे में युधिष्ठिर को विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और अन्य संबंधियों को वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुए। पांडव के स्वर्ग रोहन के इस प्रसंग के साथ ही महाभारत कथा समाप्त हो जाती है।